और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भारत के उस कदम की जिसने वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान बना ली है। देखिए, G7 में भारत के बढ़ते कद से चीन पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। ट्रंप से मोदी की तारीफ सुनकर चीन बौखला गया है। G7 से बाहर रहने पर चीन का एक नया वैश्विक मंच बनाने का ऐलान हो गया है। जी हां, जिनपिंग ने AI के नाम पर अमेरिका विरोधी मोर्चा खोल दिया है और भारत की बढ़ती स्वीकार्यता से पाकिस्तान और चीन दोनों परेशान इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। G7 की चमक के बीच चीन ने अलग ग्रुप बनाने का भी ऐलान किया है। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, जिसका असर पाकिस्तान और चीन दोनों ही देशों पर हुआ है। G7 के मंच से इस बार सिर्फ वैश्विक अर्थव्यवस्था या फिर युद्ध और व्यापार की चर्चा नहीं हुई, बल्कि दुनिया ने बदलते भू राजनीतिक समीकरणों की एक नई तस्वीर भी देखी है। एक तरफ फ्रांस के एवियन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं के साथ बैठकर वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ चीन इस मंच से बाहर खड़ा पूरी दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश कर रहा था कि उसके बिना कोई भी वैश्विक व्यवस्था पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन असली झटका तब लगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले मंच से प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ कर दी और ट्रंप ने मोदी को शांत, संयमित और प्रभावशाली नेता बता दिया। भारत अमेरिका संबंधों को पहले से ही कई ज्यादा मजबूत करार दिया है। अब यही वो तस्वीर है जिसने इस्लामाबाद और बीजिंग दोनों की बेचैनी बढ़ा दी है। पाकिस्तान पहले ही वैश्विक मंचों पर लगातार अलग थलग पड़ता दिख रहा है और अब जब भारत G7 जैसे प्रभावशाली मंचों पर अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है, तो पाकिस्तान की रणनीतिक चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। वहीं चीन को सबसे बड़ा झटका इस बात को लेकर लगा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं की बैठक में उसे कोई भूमिका नहीं मिली। शायद यही वजह है कि G7 खत्म होते ही बीजिंग ने अपना अलग वैश्विक संगठन बनाने का ऐलान भी कर दिया है। चीन अब ग्लोबल AI कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक नया मंच खड़ा करना चाहता है। उसका यह दावा है कि इस मंच से विकासशील देशों को आवाज देने में सहायता मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में तकनीकी सहयोग का मंच होगा या फिर अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ एक नया राजनीतिक गठबंधन। अब चीन ने साफ ये संकेत दे दिए हैं कि वो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को अपने साथ जोड़ना चाहता है। ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों का भी सहारा लेने की बात भी कह चुका है। आलम यह है कि पाकिस्तानी मुनीर और शहबाज भारत के खिलाफ खेल करने में जुटे हुए हैं, लेकिन कोई भी दांव उनका फिलहाल चल नहीं पा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ये चीन की नई वैश्विक महत्वाकांक्षा है या फिर G7 से दूरी की एक नई पीड़ा। क्या मोदी की बढ़ती स्वीकार्यता और भारत की मजबूत होती वैश्विक भूमिका ने बीजिंग और इस्लामाबाद को नई रणनीति बनाने पर मजबूत कर दिया है? ये बहुत बड़ा सवाल। लेकिन इतना तय है कि भारत की जो स्थिति यहाँ पर मजबूत होती हुई वैश्विक मंचों पर नजर आई है, उसने पाकिस्तान और चीन दोनों की टेंशन बढ़ाकर रख दी है और खलबली इस कदर चीन के अंदर देखने को मिली कि एक नया वैश्विक मंच बनाने का ऐलान कर दिया गया है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या ये बौखलाहट समझा जाए या फिर वाकई में जो चीन दावा ये कर रहा है कि तकनीकी क्षेत्र में बाकी देश अपनी आवाज बुलंद कर पाए, जिस वजह से ये एक वैश्विक मंच बनाने का ऐलान किया गया, क्या वजह आपको समझ आ रही है? देखिए, दो चीजों को तो मानना पड़ेगा कि मिडिल ईस्ट के इलाकों की अगर बात की जाए तो यहाँ दो मुख्य देश हैं जिन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत भारत की कद बढ़ने से होती है। पहला पाकिस्तान और दूसरा चीन। और वो भी तब आप सोचिए कि जब ट्रंप अगर ये कहें कि अगर भारत पर कोई हमला करता है तो हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। अगर मोदी को लेकर उनकी स्टेटमेंट को देखें,